अस्सलाम वालेकुम। न्यू अपडेट के साथ मैं हूं कुर्बान अली वट्टू और आप देख रहे हैं वट्टू न्यूज़ पाकिस्तान। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, आप एक स्पोर्ट्समैन, वर्कर और एक मुअल्लिम भी हैं। तो मेरी मुराद जनाब राना गयास कमर जोया साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान। जी तो सर मैं और मेरी पूरी टीम आपकी बहुत मशकूर हैं और शुक्रगुज़ार है कि आपने अपने कीमती से हमें वक़्त दिया। तो सर आज हम बात करना चाहते हैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आपका क्या ख्याल है? पहले हम स्कूल से, छोटे इदारों से शुरू होते हैं, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी की तरफ चढ़ेंगे। तो सर आपका स्कूल के बारे में क्या ख्यालात हैं? सबसे पहले तो कुर्बान मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। तो उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ कि जो हमारे स्कूल का जो माहौल है ना, ख़ासकर प्राइमरी स्टेप पे देख लें तो जो हमारे ख़ासकर यहाँ पे हमारे जो वालिदैन हैं वो बड़ी कायली का शिकार हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब किसी स्कूल के अंदर वो बच्चे को एडमिट करवाते हैं, उसको दाखिल करवाते हैं, तो सबसे पहले तो उसका जो माहौल है उसकी लोकेशन देख के करवाना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें कोई भी स्कूल है उसका एक पूरा माहौल देखकर उसके गिरदोनमा उसकी लोकेशन देख के ऐड करवाना चाहिए। और फिर वहाँ का स्टाफ को इसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो कोई भी अगर गवर्नमेंट का इदारा है या कोई प्राइवेट का इदारा है तो उनको ये चाहिए कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं, ख़ासकर छोटे बच्चे हैं, जी सर, उनका तो मुकम्मल तौर पे कवायद बने होने चाहिए कि उनकी इस तरह की छुट्टी है, ये उनकी तफरी होगी, तो इस टाइम उनका जो स्कूल है वो उनकी अटेंडिंग होगी। तो उस हवाले से उनको एक बड़ा मेंटेन करना चाहिए। और वालिदैन के साथ वो हगाए बगाए उनकी जब अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा छुट्टी पे भी हो तो उस पर मुकम्मल तौर पे उनको उनसे रब्ता करें कि वाकई को बच्चा छुट्टी पे है या कहीं और है। अगर या फिर वो अगर छोटा बच्चा है, पाँचवीं तक को बच्चा छुट्टी लेता है, तो यकीनन रिकॉर्ड होना चाहिए हेड मास्टर के पास कि वो बाकायदा कॉल करे या घर में वो बच्चा कह के आए अपने किसी वालिद से, वालदा से, बहन से या भाई से, कोई भी उनका गार्डियन बड़ा है जो उसको उसकी परवरिश कर रहा है, तो वो उसको कह के अगर उससे बड़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट कहीं पे जाना है तो या तो वो वालिदैन खुद साथ आएँ, उससे छुट्टी लेकर जाएं या उनके साथ रब्ता करें। आगे चले जाएं बड़े इदारों में जाकर, क्योंकि जब बच्चा जाता है ना मिडिल के एरिया में, बच्चे के थोड़े से पार निकल जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो माहौल इन्वायरमेंट है ये हमारा एक यूँ समझे कि यहाँ पे बच्चे के ऊपर खुद नज़र, वालिदैन के और उस्तादा को मुकम्मल नज़र रखनी चाहिए उसकी एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि वहाँ तब जाकर वो एक आगाज़ कर रहा होता है। अगर यहाँ पर उसकी जो इब्तदा अच्छी हो जाए, उसकी जो कंपनी है वो अच्छी हो जाए, उसकी आदत अच्छी बनाई जाए, तो वो आगे जाकर तो बेहतर हो जाता है। आप ये नहीं सोच सकता कि जनाब आप एमए में जाकर बच्चे के आदत को तब्दील करते फिर, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। आपको मिडिल के अंदर और मैट्रिक में जब बच्चा इंटर होता है ना जी, उस वक्त बच्चे के साथ बेशुमार वो चीज़ें समझना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे उसकी आदत बनाई जाए, उसकी सफाई तो खैर बचपन से शुरू की जाए, वहाँ पे उसकी नमाज की, रोज़े की, उसकी सफाई का ख्याल, उसके दांतों का ख्याल, फिर उसके आने जाने, उसकी मुकम्मल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाए। जी सर। तो अगर यूनिवर्सिटी के मामले अगर आपने साथ में एक सवाल पूछ लिया, तो यूनिवर्सिटी का मामला तो बड़ा सिंसियर है, क्योंकि एक कंबाइंड सिस्टम होता है बॉयज़ और गर्ल्स का ख़ास तौर पे। तो यहाँ पे आकर साफ ज़रा वो एक, और उस वक्त साफ ज़रा जो उम्र है बच्चे की वो तकरीबन यूँ समझे कि 60, 70 या 90 या 20 तक चला जाता है। तो ये बड़ी एहसास उम्र होती है, क्योंकि उसकी जो है ना जिस्मानी जो चेंजिंग वो ज़्यादा मुकम्मल हो रही होती हैं। तो वहाँ पे वो उसको बड़ा सिंसियर रखना पड़ता है बच्चे को, और उसका ख्याल रखना पड़ता है। और ऐसे इदारे के अंदर वालिदैन की और ख़ासकर जो डिपार्टमेंट है उसकी जो ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चे को मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। कुछ स्पोर्ट हो गई, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, ताकि उसका जो ख्याल है वो एजुकेशन के साथ और जो दीगर अच्छी है ना सरगर्मियाँ उनमें रहे, क्योंकि इससे बच्चे नशे से बच सकते हैं। तो और भी बहुत से हालात का सामना करना पड़ता है, जैसा कि अब कुछ देर पहले कि शोभा सिंह में रोज़ हफ्ता को एक बच्चा महमूद नामी लड़का था जो बसीरपुर सर सैयद कॉलेज में गया, तो वापस सर उनके प्रिंसिपल ने मतलब कि भेजा था उन्हें बाहर से छींटे लेने के लिए, लेकिन वो वापस ना जा पाया, तो उसका अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला। तो वो उसमें गलती टीचर्स की है, वालिदैन की हैं या उस बच्चे की हैं? मैं अभी आपको कुर्बान नहीं, आपने पहले बात भी की खासकर, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि बच्चे को ना स्पोर्टमैन के अंदर जो जितनी भी सरगर्मी है ना, जो समाजी सरगर्मी है, जिसमें स्पोर्ट हो गई या दीगर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करवाएं। उसके बाद फिर जो भी बात कर रहे हैं महमूद की बेसिकली वो मेरे पास वो पढ़ता रहा है, तकरीबन वो छठी के अंदर जब था, तो बज़ाहिर तो काफ़ी बच्चा जो बड़ा मेहनती है। तो उस हवाले से अब मैं आपको यही कह सकता हूँ कि
अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हेड मास्टर को एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ और वालिदैन को बड़ी साफ ज़ाहिर है कि इदारे को देखकर अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि वो बच्चे सारे सबका जो रिलेशन होता है वो इस साइड पे होता है। वो मेरा ख्याल एक आध बच्चे हैं जो बसीरपुर की तरफ चले गए हैं एक। तो उसके बाद जो हेड मास्टर को मेरा ख्याल था कि वैसे भेज भी सकते हैं, ऐसा मसला तो कोई नहीं है, कोई छोटा बच्चा थोड़ी है आप उसे कोई अगवा कर ले जाए, कोई मसला बन जाए, बड़ा बच्चा था, तकरीबन 15-16 साल उसकी उम्र भी है। तो इस हवाले से तो फिर देखना पड़ेगा, साफ ज़ाहिर है कि वो उसके साथ जो बच्चा गया, कह रहे थे कि 2 बच्चे शायद गए, तो एक वापस आ गया, एक नहीं आया। अब ये तो एक वो मैंने लोकेशन भी देखी स्कूल की, तो मेरा ख्याल बाजार के साथ ही है तकरीबन। अब वहाँ पे फिर इतना बड़ा बच्चा है, उसे बाजार में अगवा करना तो मेरा ख्याल है इम्पॉसिबल है। नहीं तो फिर उसके हवाले से कोई मुख्तलिफ क्यास नहीं हम कर सकते हैं कि ये भी हो सकता है कोई हेड मास्टर के किसी मामले में इन्वॉल्व हो, लेकिन हेड मास्टर के इन्वॉल्व होता तो उसके बेहतरीन ऑप्शन था उसे खर्च कर देता। अब देखें अगर वो स्कूल नहीं आ रहा तो फीस तो नहीं ना मिलेगी उसी। नहीं सर, वो एक मेहनती लड़का था माशाल्लाह, उसने जो गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूलपुर में मैट्रिक की है, तो यहाँ पर भी बहुत उसने अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब कि उसने टॉप किया है, उसके 1035 नंबर थे, तो बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चा था। यहाँ पर भी आता था तो उसके रात के वक्त भी मोबाइल होता था उसके पास। कुर्बान देखें, कुर्बान असल में ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वो मेरे पास पढ़ता रहा है, तो बी ऑनेस्ट के वो वाकई बच्चा जो था ना वो मेहनती था, वो ज़ाइन नहीं था, मेहनती था। इनमें बहुत कम देखे हैं वो इतना ज़्यादा यूँ समझे कि जानत के सवार था एवरेज, लेकिन ना मेहनत वो बड़ी करता था, मुसलसल वो किताब से अटैच रहता। लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि जो लाजमी नहीं कि ज़हन बच्चे किसी एक्टिविटीज़ में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता। बाज़ दफ़ा होता है दोस्तों की महफिल ऐसे हो जाती है कि बंदा के दिल ना भी चाह रहा हो तो दोस्त का ये फोर्सली जिन्हें हम ना भी ना कर सकते हो तो वो चले जाते हैं। बाज़ वो टीचरों की तो सुना है मेरे ख्याल शायद वहाँ पे कंबाइन सिस्टम था, टीचरें और उनको टीचरें शायद पढ़ाती थी, ये भी हम कह सकते हैं, कोई टीचरों वाला कोई मामला कह सकते हैं। बच्चे अच्छा है लेकिन क्या पंजाबी जी की मिसाल है कि पंजाबी जी की मिसाल है कि दूध फटने का पता नहीं लगता, तो ये भी हो सकता है कि चक्कर भी हो सकता है, या फिर खुदा ना खासा उसके कोई हादसे का, अल्लाह ना करे हादसे का। लेकिन मेरा ख्याल अगर हादसे का कोई मामला होता ना तो इतने दिनों में कोई इसमें छुपता नहीं है। उन्होंने टिकट घर से भी पता किया था, जो है बसीरपुर का रेलवे स्टेशन, वहाँ से उन्होंने पता किया था, तो वहाँ के मुलाजिम ने कहा था कि उस बच्चे की मुकम्मल उन्होंने पहले शनाख्त दी थी, तो फिर उन्होंने जो उसकी पिक्स दिखाई तो उन्होंने कहा कि यकीनी यही बच्चा हमसे टिकट लेकर गया है, और वो कह रहे हैं कि वो लेकर एक या 2 लेकर गया, ये मुकम्मल वो नहीं बता रहे, तो ये कंफर्म हो जैसा कंफर्म नहीं हो रहा, तो यार ये भी तो हो सकता है वालिदैन के साथ कहीं झगड़ा करके गया हो, तो कहीं यह भी ऐसा बच्चा, क्योंकि ये उम्र होती है थोड़ी जुनून की, इमोशन मामला तो बहुत ज़्यादा होती है, तो घर के अंदर कोई मसला बना हो, पसंद नापसंद की वजह बन सकती है, कोई खर्चे की बन सकती है, पढ़ाई के मामले या सफ़र के आने जाने के, ये भी हो सकता है घर वालों से नाराज़गी की हो तो कि चला गया हो। जी सर, नहीं उसी दिन वो तकरीबन 4000 रुपये भी लेकर गया था घर से फीस के लिए, तो खर्चे की भी नहीं, बाज़ दफ़ा लाजमी नहीं कि पैसे मिल जाए तो बंदा जो किसी की नाराज़गी कम हो जाती है, बाज़ दफ़ा बंदा होता है कि दिल के अंदर ना गुस्सा इसके अंदर रख लेता है कि बाज़ वालिदैन ऐसा कहते कुछ चीज़ मांग ली जाए, बच्चा मांगता है तो वो जल्दी नहीं देते, लेकिन जब वो थोड़ा सा रिएक्शन करता है तो चीज़ें दे देते हैं, लेकिन जो बच्चे की जो है ना दिल या वो नाराज़गी वो अगर कम होती भी है तो कुछ लम्हे के बाद या कुछ वक्त के बाद होती है, तो ये भी आप कह सकते हैं कोई नाराज़गी हो सकती है, खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट का मामला, या फिर मुख्तलिफ क्या सराइयाँ हैं। फिर अगर एक्सीडेंट होता तो उन्होंने मुकम्मल जितने भी हॉस्पिटल हैं जहाँ के उन्होंने चेकिंग की है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सीडेंट तो तब हो ना कि साहब जरा वो कोई सफ़र कर हो, कि आप कह रहे हैं कि वो स्कूल से गया बाहर, तो यहाँ पे तो कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेगी। तकरीबन वहाँ से जो शॉप है उससे तकरीबन 4 मिनट सफ़र था जहाँ पर उन्होंने वो शीटें से लेनी थी, वसूल करनी थी, तो दूसरा बच्चा है वो तो कुछ मिनट्स में वापस आ गया था, लेकिन वो नहीं आ पाया। उसने कहा मैं नेशनल बैंक जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ रकमें वसूल करनी है, तो वो नेशनल बैंक के जो CCTV वो भी उन्होंने चेक किए हैं, तो वो भी नहीं, वो तो मेरा ख्याल में उसके भाई के साथ बात हुई, वो कह रहा था ATM तो घर पड़ा हुआ था, नेशनल बैंक में तो ATM से जो लड़का कह रहा जो उसके साथ था वो बता रहा था कि वो नेशनल बैंक की तरफ गया। नहीं, फिर इससे तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो लड़का भी तो झूठ बोल रहा है ना, उसने भी झूठ बोला है। नहीं यार, किसी से क्या पता कन्फर्म, ये तो कब मिलेगा तो फिर ये बताएगा, पता चलेगा कि जनाब के। हाँ, आप इसके साथ एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, तो आप जो आजकल के यंग नौजवान हैं उनको कहते हैं और पैगाम असल में मैं उनसे सबसे बार हाँ जितने भी हमारे जो ख़ासकर जो इलाके के जो मौजूद लोग होते हैं ना, मैं हमेशा से उनकी बारगाह में दरख्वास्त करता रहता हूँ कि खुदा के लिए जो अपनी आने वाली नस्ल है उनकी तरफ मुतवज्जो हों, वालिदैन मुतवज्जो हों। असल में बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना तो जो वालिदैन की तवज्जो कम हो जाती है, हालांकि उस वक्त जो वालिदैन है उनको
बच्चे की तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए ताकि वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में मुलव्वज़ होता है। तो मैं तमाम नौजवानों से भी दरख्वास्त करूँगा, उनके पेरेंट्स से भी दरख्वास्त करूँगा, इलाके के जितने हमारे सियासी कैदीन उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि बच्चों के ग्राउंड का बंदोबस्त किया जाए, उनके खेल कूद का बंदोबस्त किया जाए। एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि जिस कौम के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होते हैं, और जिसके जो ग्राउंड वीरान हो जाएं तो वहाँ के हॉस्पिटल आबाद हो जाया करते हैं। अब देख लें कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, तो जब ये एक्टिविटीज़ में रहेंगे ना जी पढ़ाई के अंदर, फिर मुख्तलिफ जो इनमें कंपटीशन आएगा, फिर तो एक तो ये है कि हमारी जो क्रिकेट, हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो मुख्तलिफ जो हमारी स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, दीगर हैं, उसके अंदर बेहतरी आ जाएगी, फिर एक मुकाबला बन जाएगा। अब देखें कि एक बच्चा जब साफ ज़रा पढ़ाई और उसके पास मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होगी ना जी, तो उसका जो माइंड है वो सिर्फ उस तरफ रहेगा। एक इंग्लिश की एक बड़ी अच्छी टर्म है कि एम्प्टी माइंड वर्कशॉप ऑफ डेवल। जब आपके पास कुछ चीज़ नहीं होगी तो आप साफ ज़रा एक बुराई की तरफ जाएंगे, शैतानी रास्ते की तरफ जाएंगे। जब आप इस उम्र में, मैं कहूँगा कि वालिदैन को भी, बच्चों से भी, नौजवानों से भी कहूँगा कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखें ताकि वो जितनी भी गलत एक्टिविटी उनसे महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे राना गयास कमर जोया। तो बहुत मशकूर हूँ आपने हमें अपने कीमती टाइम से वक्त दिया। तो हमारे प्यारे मेहमान राना गयास कमर जोया ने बताया कि जिस गांव के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल होते हैं। तो बहुत अच्छी बात की इन्होंने। तो इस दिलचस्प बात के साथ और इंतहाई अफसोस के साथ अपने कुर्बान वटू को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए वटू न्यूज़ पाकिस्तान।